नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। एक आत्मा अपने शरीर का त्याग करती है तो उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम का दूत पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, जिन्हें इन यमदूतों को देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का आत्मा बड़ी ही आसानी के साथ उनके साथ चल देते हैं। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाता है, जिसके बाद उन यमदूतों द्वारा आत्माओं को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित करते हैं, जहाँ पर यमलोक में ही रहती हैं। उसके बाद यमदूत 24 घंटे के बाद उन आत्माओं को वहीं ले जाकर छोड़ देते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु हुई थी। जिसके बाद यहाँ वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। फिर 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहाँ उन्हें जब तक यमलोक तक पहुँचने वाले मार्ग में अनेक प्रकार की यात्राएं सहनी पड़ती हैं। अगर मरने वाले की आत्मा पुण्य आत्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाते हैं, और वहीं कोई दुराचारी एवं पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहाँ बुरी आत्माओं को इन नदी से होकर गुजरने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 17 दिनों के बाद इस भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उन आत्मा को लेकर यमलोक पहुँचते हैं। यमलोक पहुँचने के बाद यमलोक से सटी पुष्पोदका नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वच्छ एवं निर्मल एवं उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। उस नदी के किनारे एक वटवृक्ष भी मिलता है, जहाँ पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है, और उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान उसी वृक्ष के पास होते हैं, जिससे उन आत्मा में शक्ति का संचार होता है। नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुँचती है, तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उपस्थित किया जाता है, जहाँ उनकी सभा में एक से एक बढ़कर ज्ञानी एवं विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्माओं को किए गए कर्मों के अनुसार एवं वहाँ उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरकलोक भेज दिया जाता है, जहाँ वह अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्मा ऐसी भी होती हैं जो मोक्ष को योग्य होती हैं, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को फिर इस संसार में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर्ग गए हुए आत्मा देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और नरक में वास करने वाले आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, परंतु उन्हें इस शरीर में उन्हें नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ा सहनी पड़ती है। स्वर्ग या नरक में गए हुए आत्माओं के जब कर्म फल का भोग पूरा हो जाते हैं, तो फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म के चक्र में जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। भुगतन स्वर्ग में गए हुए आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगते हैं। नरक में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोग कर फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पशु पक्षियों पेड़ पौधों एवं 84,000 योनियों भटकने के बाद तब फिर उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। फिर भी आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं। इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं,
और अभी तक आपने मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।